प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे कि लूसीफर कौन है। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि और उसमें की सभी वस्तुओं की रचना की, तो उसी दौरान परमेश्वर ने कुछ आत्मिक प्राणियों की भी रचना की थी, जिन्हें हम स्वर्गदूत कहते हैं। इन आत्मिक प्राणियों में अद्वितीय विशेषताएं थी और इनकी अलग अलग भूमिकाएं थी, लेकिन इन सभी प्राणियों, जिन्हें हम स्वर्गदूत भी कहते हैं, इनके काम परमेश्वर ने निर्धारित करके रखे थे और इनका मुख्य कार्य था परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर के लोगों की सेवा करना। उन्हीं स्वर्गदूतों में से एक प्रधान स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। परमेश्वर ने लूसीफर को बुद्धि में अत्यंत प्रवीण और सुंदरता में भी परिपूर्ण बनाया था। जैसा कि यहेजकेल नबी लूसीफर की सुंदरता का वर्णन कहते हुए अपनी पुस्तक के 28वें अध्याय में लिखते हैं कि लूसीफर एक करूब था जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त था। उसके पंखों में बेशकीमती हीरे जड़े थे और वह जब चलता था तो संगीत की ध्वनि सुनाई देती थी, जो कि अत्यंत सुरीली होती थी। लूसीफर को परमेश्वर ने जिस समय बनाया था, वह उसी समय से पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए बनाया गया था और वह अपनी रचना के समय ही परिपूर्ण था। लूसीफर एक चमकदार यानी रोशनी देने वाला स्वर्गदूत था। इसी कारण उसे भोर का तारा या लाइट बेरर भी कहते हैं। परमेश्वर के पास उसकी उपस्थिति में जाने के लिए उसके पास कोई बाध्यता नहीं थी। वह आदन की वाटिका में और परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे जा सकता था। अब हम बात करते हैं कि इतना खूबसूरत फरिश्ता जो था, वह असल में बाद में शैतान किस तरह बन गया। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, परमेश्वर ने लूसीफर को अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान बनाया था और लूसीफर की यही बुद्धिमत्ता, उसकी भव्यता और उसकी सुंदरता जो थी, लूसीफर के पतन का कारण बनी। लूसीफर के मन में घमंड आने लगा तथा वो स्वयं को अन्य स्वर्गदूतों से ऊंचा मानने लगा, यहाँ तक कि वो खुद को परमेश्वर के बराबर मानने लगा था। लूसीफर को अपनी सुंदरता और बुद्धि पर बहुत घमंड था। परमेश्वर ने लूसीफर को सब कुछ तोहफे में देने दिया था और उसने परमेश्वर के इस तोहफे की कदर नहीं की और उसमें घमंड आ गया और उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का फैसला किया और उसने अपने साथी स्वर्गदूतों को गुमराह करके अपने साथ मिला लिया, जिनकी संख्या 1/3 थी, और स्वर्ग में परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि लूसीफर स्वयं को परमेश्वर के सिंहासन पर बिठाना चाहता था। जैसा कि यशाया 14वें अध्याय में लिखा गया है कि लूसीफर ने मन में कहा कि वो उसके सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करना चाहता है और वह स्वयं को परम प्रधान के समान बनाना चाहता है। जैसा कि नीति वचन 16वें अध्याय के 18वें वचन में लिखा है, विनाश से पहले गर्व आता है और विनाश के पहले घमंड आता है और घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। लूसीफर के साथ भी यही हुआ और लूसीफर ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि एक घमंड उसके अंदर आया जो उसके पतन का कारण बना और परमेश्वर का विरोध करने के कारण वो शैतान बन गया, क्योंकि शैतान का अर्थ ही होता है परमेश्वर का विरोधी। और परमेश्वर ने लूसीफर और उसके साथ के स्वर्गदूतों को
स्वर्ग से नीचे धरती पर गिरा दिया। अब यही शैतान और उसके जो स्वर्गदूत है अब इंसानों को परेशान करते हैं और भरमा कर परमेश्वर से मार्ग से भटका कर परमेश्वर का विरोधी बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं। और लूसीफर इंसानों से क्यों इतनी नफरत करता है, इसके बारे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।